ओम शांति। आज हम एक बहन का बहुत ही प्यारा सा अनुभव सुनेंगे। अनुभव अंत तक जरूर सुनिएगा। तो आइए सुनते हैं उन्हीं के शब्दों में उनका ये प्यारा सा अनुभव। ओम शांति कुसुम दीदी, मेरा नाम अनुपमा है। मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। मैं बड़ौदा सिटी में रहती हूँ। मैं अपना एक प्यारा सा अनुभव आप सभी भाई बहनों के साथ और कुसुम दीदी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड को काफी दिनों से मतलब 5 सालों से प्रोस्टेट की बीमारी है। तो मैं कुसुम दीदी को काफी दिनों से जानती हूँ और मैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ी हूँ। और कुसुम दीदी द्वारा मैंने ये सीखा, उनके जो वेबिनार होते हैं मैं उनके सारे वेबिनार रेगुलर अटेंड करती हूँ। मैंने उनका एक भी वेबिनार मिस नहीं किया है। और उस वेबिनार से मैंने ये समझ लिया कि योग का प्रयोग कैसे करना है, ब्रह्मांड की एनर्जी का सही रीति से उपयोग करके हमें अपने जीवन को कैसे स्वस्थ निरोगी हम रख सकते हैं, हमारा जीवन सुंदर कैसे बना सकते हैं। तो ये एनर्जी एग्जैक्टली है क्या, और इस एनर्जी का उपयोग कैसे करना है। योग का प्रयोग में हमें कभी कभी सफलता क्यों नहीं मिलती है, योग के प्रयोग की सही विधि क्या है, और घर के मसालों का सही उपयोग कैसे करना है। ये सारी बातें मैंने कुसुम दीदी के वेबिनार से सीखी है, समझी और उसका योग का प्रयोग मेरे हस्बैंड पर करना शुरू किया। मेरे हस्बैंड को 5 सालों से प्रोस्टेट की बीमारी है। तो कुसुम दीदी के वेबिनार से मैंने ये सीखा और समझा कि ये जो घर का जो हमारा जो बेकिंग सोडा है उसका प्रयोग अगर हम सही रीति से करें तो तो जरूर हम इस टाइप की बीमारी से बहुत जल्दी से हमें मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा घर के जो सही खाना, सही पीना, सही टाइम पे उठना सोना, पॉजिटिव सोचना, ये सही विधि मैंने बहुत अच्छे से उनके वेबिनार द्वारा सीख ली है। तो मैं अभी आप सभी के साथ वो शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने कैसा प्रयोग किया और किस तरीके से मेरे हस्बैंड को इस बीमारी से मुक्ति मिली। तो मैंने सवेरे उठते ही 5 मिनट की जो कमेंट्री है उसके बाद मैंने पॉजिटिव संकल्प 21 बार रिपीट करना शुरू किया। मेरे हस्बैंड का शरीर स्वस्थ निरोगी शक्तिशाली है और वो प्रोस्टेट की बीमारी से संपूर्ण रीति से मुक्त हो चुके हैं। फिर पावरफुल अमृत वेले के बाद मैंने परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर भर के जैसे परमात्मा की पवित्रता की शक्तिशाली किरणें अपने अंदर भर के मेरे हस्बैंड के उस शरीर के अंग को देना शुरू किया और ये विजुअलाइज करना शुरू किया कि ये एनर्जी उनके उस अंग तक पहुंच रही है और ये अंग पूरी तरीके से स्वस्थ निरोगी शक्तिशाली बन गया है और बहुत अच्छी रीति से कार्य कर रहा है। तो ऐसे एनर्जी को लेना है, अपने अंदर भरना है और शरीर के जिस अंग में प्रॉब्लम है, बीमारी है, उस अंग को ये एनर्जी देते प्रवाह करना है। और ये एनर्जी का फ्लो कैसे करना है वो बहुत सुंदर सिखाते हैं कुसुम दीदी। तो वो प्रयोग मैंने करना शुरू किया और बहुत पावरफुल विजुअलाइज करना शुरू किया कि ये एनर्जी घूम रही है और इस अंग, ये पूरा अंग बहुत अच्छी रीति से स्वस्थ निरोगी शक्तिशाली बन गया है और ये बहुत अच्छी रीति अब कार्य करने लगा है। और मेरे हस्बैंड को भी मैंने यही संकल्प रिपीट करने के लिए उन्हें कमेंट्री लिख के दे दी। उन्होंने भी सेम संकल्प रिपीट करना शुरू किया। तो इसमें ऐसा है कि अगर हम किसी की बीमारी को से अगर उसे मुक्त करना है तो सामने वाली आत्मा अगर एनर्जी रिसीव करती है तो हमें बहुत आसान हो जाता है, योग का प्रयोग में सफलता बहुत इजीली मिल जाती है। तो ये मैंने डेली योग का प्रयोग करना शुरू किया। पूरा दिन मन को बिजी रखना शुरू किया। जैसे ही हर 1 घंटे निगेटिव संकल्प आता भी तो उसे कट करके चेक और चेंज करके पॉजिटिव भरना शुरू किया। रात में सोते समय भी यही पावरफुल विजुअलाइज करते करते सो गए। फिर से सवेरे उठते ही यही विधि करना शुरू किया। तो इसके अलावा जो सोने का टाइम है, रात में 10 बजे सो ही जाना है। सूर्य के साथ दिनचर्या जोड़नी है। सवेरे 4 माना 3 से लेके माना अंधेरे में ही, जैसे सूर्य अभी तक सूर्योदय के पहले ही उठ जाना है। हमारे न्यूरॉन्स के लिए भी ये बहुत हेल्दी है। तो ये सारा जो साइंस है वो भी मैंने समझ लिया कि सूर्य के साथ हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। सवेरे जल्दी उठना चाहिए और रात में जल्दी सोना चाहिए। पानी
किस तरीके से हमें सही विधि से पीना चाहिए, पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है, सही मात्रा में पीना चाहिए। जैसे मैंने सवेरे उठते ही 1.25 लीटर पानी धीरे-धीरे 2 घंटे में उन्हें पिलाना शुरू किया। तो ये सारी चीज़ें की। इसके बाद सवेरे 7 से 8 के बीच में पूरा प्लेट भर के फ्रूट खाना मेरे हस्बैंड ने शुरू किया। 12:30 से 1 के बीच में सैलेड, कच्चा सैलेड चबा-चबा के खाना है। हाँ, सलाइवा मिक्स होना चाहिए ये सैलेड में, तभी वो, और बहुत चबा-चबा के सैलेड खाना है। उसके बाद फिर लंच करना है। तो लंच और सैलेड के बीच में 60% मात्रा सैलेड की मिनिमम होनी चाहिए। 30 टू 40% लंच, या फिर आप लंच जैसा चाहिए आप कर सकते हैं। इसके बाद 2 घंटे के बाद, लंच के 2 घंटे के बाद बेकिंग सोडा पानी में डाल के लेना है, छोटी आधी चमची। और उसके बाद 1 घंटे और कुछ नहीं खाना है, ये बहुत ध्यान रखना है। बेकिंग सोडा लेने से पहले और बाद में कुछ नहीं खाना है। फिर शाम का जो डिनर है वो 6, 5:30 से 6 के बीच में जैसे बॉइल्ड वेजिटेबल्स है या सूप है, इस तरीके से लाइट वाला, या फिर कच्चा सैलेड आप खा सकते हो। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने प्रयोग करना शुरू किया, ये मेरे हस्बैंड ने लेना शुरू किया। तो ये सही खाने-पीने की विधि, सही पानी पीने की विधि, और बेकिंग सोडा का सही उपयोग प्लस योग का प्रयोग, ये सारा विधि हम लोगों ने फॉलो करना शुरू किया। अभी देखिए ये जो विधि है, ये वेबिनार में कुसुम दीदी ने बहुत अच्छे से समझाई है। अगर आपको सीखना है तो ज़रूर कुसुम दीदी से जुड़िए, और उनके सभी वेबिनार के जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, और फिर उसका जीवन में प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। फिर आप रिजल्ट देखिए, कितने सुंदर रिजल्ट आते हैं। तो आज ये रिजल्ट है कि अभी मैं ये प्रयोग करके, मुझे 1 साल हो रहा है कि ये 1 साल से मैं ये प्रयोग कर रही हूँ, और आज ये रिजल्ट है कि मेरे हस्बैंड को संपूर्ण रीति से वो इस बीमारी से मुक्त हो चुके हैं। और आज भी मैं योग का प्रयोग कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी योग का प्रयोग कर रहे हैं, और कच्चा खाना, बेकिंग सोडा का सही उपयोग, ये सारा विधि अभी भी हम लोगों ने शुरू रखा है। तो ये अभी और हम अभी तो उन्हें पूरी तरीके से राहत मिल चुकी है, वो बीमारी से मुक्त है, लेकिन फिर भी मैंने योग का प्रयोग शुरू रखा है, और ये जो विधि है खाने-पीने उठने की, वो भी हम लोगों ने शुरू रखी है। तो इसके अलावा अभी कुसुम दीदी जैसे समझाते हैं कि हमारे 3 शरीर है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर। तो बीमारी अगर स्थूल में आ जाती है, तो बीमारी अगर सूक्ष्म हमारे स्थूल शरीर में आ जाती है, तो हमें तीनों शरीर को साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो स्थूल के लिए ये सब हमें करना है, जैसे कच्चा खाना, सही टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठना, पॉजिटिव सोचना, ये स्थूल शरीर को स्वच्छ करेगा, क्लीन करेगा। इस बीमारी से हम धीरे-धीरे मुक्त होते जाएँगे। तो अभी जो वर्तमान का जो कर्म है ना हमारा, जो हमने जो पॉजिटिव एक्ट हम कर रहे हैं कि अभी सही विधि से खाना, सही विधि से सोना, उठना, ये सारे वर्तमान के कर्म हैं, तो इसका ज़रूर हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनेगा। भले हमारा जो पास्ट कुछ भी हो, जो बीमारी है, वो पास्ट का जो कर्म हमें हिट कर रहा था, लेकिन वर्तमान का कर्म अगर हम सही रीति से करें, तो स्थूल शरीर हमारा क्लीन होता जाएगा, हम बीमारी से मुक्त होते जाएँगे। उसके बाद सूक्ष्म शरीर को कैसे क्लीन करना है? इस बीमारी को तीनों शरीर से जाना चाहिए, एक शरीर को क्लीन करके नहीं होगा। तो सूक्ष्म शरीर को क्लीन करने के लिए दुआओं का खाता बहुत चाहिए। तो दुआएँ कैसे मिलेगी? हमें पॉज़िटिव सोचना पड़ेगा इस बीमारी को लेके। हमें पॉज़िटिव सकाश देनी पड़ेगी, शरीर के अंगों को परमात्मा की किरणें लेके देनी पड़ेगी, अच्छा पॉज़िटिव सोचना पड़ेगा, और धन सेवा का उपयोग भी करना पड़ेगा। ये जो धन सेवा है, इसे बहुत दुआएँ मिलती है। तो जहाँ-जहाँ से हम दुआएँ कमा सकते हैं, तो हमारा पुण्य का खाता जितना बढ़ेगा, उतना हमारा सूक्ष्म शरीर भी क्लीन होता जाएगा। तो जिस सेंटर पर ज़रूरत है, ऐसे सेंटर पे हमें धन सेवा ज़रूर करनी चाहिए। जो सेंटर गरीब सेंटर्स है, जहाँ पे बहनों के रहने की व्यवस्था नहीं है, या फिर योग करने के लिए छोटे सेंटर्स है, वहाँ बहुत लोग आना चाहते हैं लेकिन वो बैठ नहीं पाते। तो ऐसे सेंटर्स में अगर हम धन सेवा करें, तो हमें बहुत दुआएँ मिलती है, और ये दुआएँ ही हमें हमारा यानी हमारे लिए ढाल बन जाती है, और हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से मुक्त होने लगते हैं। प्लस पॉजिटिव सोचना, तो ये सूक्ष्म शरीर को 2 तरीके से हम क्लीन कर सकते हैं।
उसके बाद कारण शरीर को कैसे क्लीन करेंगे, परमात्मा की याद से, डिवाइन लाइट से बीज रूप अवस्था में कारण शरीर हमारा क्लीन होगा। परमात्मा को गुणों से याद करें, प्रकृति को सकाश दे, ये सारी चीजें जितना हम करेंगे तो हमारा कारण शरीर क्लीन होगा, तो बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी, जड़ से माना तीनों शरीर से खत्म हो जाएगी। तो अभी आप देखिए कितने सुंदर रीति से कुसुम दीदी सिखा रहे हैं, और आज ये है कि मेरे हस्बैंड पूरी तरीके से बीमारी से मुक्त हो चुके हैं, उन्हें उन्हें पूरी तरीके से राहत मिल चुकी है। तो मैं आप सबके साथ उनका नंबर शेयर करना चाहती हूँ, तो आप नंबर लिख लीजिए 8220555193। ये बी के विनय का नंबर है। ये नंबर पे आप कॉल करेंगे तो वो आपको कुसुम दीदी के व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे। तो जरूर आप, और उनका ना 2 यूट्यूब चैनल है कुसुम दीदी का, एक है हेल्थ एंड माइंड बीके कुसुम, दूसरा है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। तो ये दोनों चैनल को आप यूट्यूब पे जरूर सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट में रखी हुई सारी वीडियोस आप अच्छे से सुने समझिए, और ये इस वीडियो को सिर्फ सुनना नहीं है, सुन के ना पॉइंट्स निकालिए, समझने की पूरी कोशिश करें, और फिर धारणा में लाना है उसे, हमारे जीवन में उसका प्रयोग करें। फिर आप देखें आपके जीवन में कितनी सुंदर रीति से सफलता आपको मिलेगी, और गलतियां भी नहीं होगी कि हमें योग के प्रयोग में सफलता क्यों नहीं मिल रही थी। ये सारे पॉइंट्स देखिए, कुसुम दीदी का जो प्लेलिस्ट में रखे जो वीडियोस है ना, वो ग्रुप बाय ग्रुप रखे हैं कि घर के मसालों का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं बीमारियों के लिए, योग के प्रयोग की सही विधि क्या है, योग का प्रयोग कैसे करना है, ब्रह्मांड की एनर्जी का उपयोग सही रीति से कैसे करना है, और कर्मों की गुह्य गति क्या है, हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक्स, ये सब कुछ कुसुम दीदी ने साइंटिफिक रीति से समझा के ग्रुप बाय ग्रुप उनके यूट्यूब चैनल पे रखे हैं। तो जरूर मैंने आपको दोनों चैनल का नाम दे दिया, आप उनसे जरूर जुड़े और अपने जीवन को सुंदर बनाने का को आपको बहुत बहुत सहयोग मिलेगा। मैं शिव बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे कुसुम दीदी से मिलवाया और इतना सुंदर योग का प्रयोग सिखाया, और सभी बीमारी प्रॉब्लम से शिव बाबा मुझे मुक्त कर रहे हैं कुसुम दीदी द्वारा। तो कुसुम दीदी आपका बहुत 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 शुक्रिया, आप कितना श्रेष्ठ कार्य कर रहे हो। हम जैसे भाई बहनें जो प्रॉब्लम में फंसे थे उन्हें मुक्त कर रहे हो, आप इतना सुंदर नॉलेज दे रहे हो जिससे हमें हमारे जीवन को सुखी बनाने में बहुत बहुत सहयोग मिल रहा है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुसुम दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।